वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसमें मैंने 2 क्लासेस आपको पढ़ाई, 2 वीडियो आपको दी और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी दिए। आज कुछ और क्वेश्चन मेरा देख लो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे और भी थोड़ा आ सकते हैं एग्जाम में, इतना टफ नहीं है। आप बस ये बात ध्यान रखिएगा पॉइंट्स क्या निकलते हैं, बस मेन चीज़ पॉइंट की बात करता है। कल जब क्वेश्चन आपको शायद साइन या कॉस का कराया था, तो अगर मैंने साइन का कराया था तो कॉस वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम एग्जाम में हमेशा एक आता है। और एक क्वेश्चन मेरा ये देखो जरा, बहुत अच्छा है। कह रहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। जहाँ पर एक्स कैसा है यहाँ पर ये ऐसा, सिंपल साइन 3x लिखा हुआ है। अब बताना किस किस पॉइंट पर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, बस पॉइंट ही पूछा गया, कुछ भी दे आपको सिर्फ पॉइंट दे रहा है। देखो 2-3 मेथड होते हैं करने के, सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। कोई कहते हैं कुछ लोग आपने इसको डिफरेंशियल कर लिया, मैंने पहला काम जब आपने सोल्यूशन किया इसका तो आपने लिखा इसका क्या लिखा कि एफ एक्स जो लिखा हुआ था उसको ऐसे लिख दिया साइन 3x। आपने इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, क्या हो गया cos 3x इंटू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ये हो गया। अब कुछ लोग यहीं से क्या बताते हैं, या कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है फॉर इंक्रीजिंग इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो पॉइंट यहीं से निकाले थे डायरेक्ट, ठीक है वो भी सही है तरीका, वो भी सही। इंक्रीजिंग लिए क्या हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये बोल सकते हैं। तो इक्वल करने पर वो अपने आप ही पॉइंट निकल आएगा, इक्वल करने पर वो अपने आप ही पॉइंट निकल आएगा। तो वो इसीलिए उस तरीके से करना ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग मतलब होता है इक्वल भी चलेगा, इंक्रीजिंग की बात कर, स्ट्रिक्टली बोलता तो इक्वल ना होता। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग मतलब जो पॉइंट आप निकालोगे उसमें बराबर भी ले लेना है, वो पॉइंट को लेके भी चलना होगा, ठीक है वो पॉइंट ले लो। लेकिन हम लोग ज़्यादा मोस्टली क्या करते हैं, नहीं लेते कि स्ट्रिक्टली की बात कर रहा होता है ना, तो उस पॉइंट को ले लेते हैं जिससे वो 0 बनता है। तो पहले तो सॉल्व करते हैं फॉर पॉइंट, जो मैंने अब बताया मैं अपने रूल लूँगा अपना, क्या लिखा फॉर पॉइंट की मैं बात करूँ, फॉर इंटरवल की बात करता हूँ। आपने इसको 0 पुट कर दिया, 3 cos 3x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये आज वैल्यू क्या आ गई, cos 3x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब बताओ cos में x वैल्यू किसकी होती है, 0 किसकी होती है, cos 90 की होती है। 90 मतलब होता है π/2, तो यहाँ से 3x के ऊपर क्या आ जाएगी π/2, तो x के ऊपर क्या आ गई है π/6 हो गई कि नहीं हुई, तो बस क्या आ गई x बराबर क्या आ गया π/, ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग, इसमें आप लोग कोई भी डाउट होना चाहिए। अब सेकेंड थिंग यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या cos 0 की वैल्यू कोई और भी हो सकती है क्या, पॉजिटिव, वो 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन जो x लाना है वो क्या रहना है, 0 से सिर्फ π/2 के बीच में ही रहना चाहिए। जो भी x आएगा वो कैसा रहेगा, 0 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। तो ये तो 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा और कुछ तो है नहीं, कोई दूसरा पॉइंट बन सकता नहीं। तो अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये 0 है, ये क्या है π/2 है, इसके बीच में यहाँ पे क्या आ गया π/6 आ गया। 2 पॉइंट निकला है, कौन कौन से था, एक पॉइंट तो ये निकल आया 0, π/6। मैंने क्या था 0 भी लिखा हुआ है, तो क्लोज इंटरवल π/6 को लेना चाहो तो लिख दो, नहीं लेना चाहते तो मत लिखो। लेकिन आप 2 पॉइंट लिखने तो दिखाने में थोड़ा दिक्कत करेगा। अब इसको आप ओपन लाइन दो पहले, अभी ओपन लाइन दो पहले, फिर बताते हैं, ठीक। अब अगर दूसरा पॉइंट लिखो यहाँ पर ऐसे करके, तो अगला पॉइंट क्या जाएगा π/6 से π/2, ये ओपन और ये। लेकिन एक बात सुनो, उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई पॉइंट अगर यहाँ का आता है उसको एफ डैश एक्स में रख दो तो 0 हो जाता है, कोई सेटिस्फाई करता है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक करो देख लो, रखो π/6, रखो π/6 क्या आ जाएगा 2, π/2 बोलो 0, देखो 0 आ रहा है। तो 0 2 कंडीशन में आता है, किसमें, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब भी देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और जब अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है तो भी क्या होता है, बदलाव थोड़ा देखना, लेस देन और इक्वल टू 0, उस केस में भी तो क्या होता है 0 होता है। इस केस में भी 0 होता है और इस केस में भी 0 के इक्वल होता है, दोनों के बीच इक्वल होता है। तो सर हम कौन सा केस मानेंगे 0 किसके लिए, तो जिसकी बात करेगा उसके केस के लिए मानेंगे। तो अब इस बात की बात कर रहा है, अब ये बराबर कहाँ से आ गया सर, अभी तक किसी क्वेश्चन में बराबर नहीं आ रहा था। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के थे, किसके थे,
लेकिन अब यहाँ पर भी आप स्टिल इंक्रीजिंग कर सकते हो, कोई आपका काट नहीं सकता, कोई टीचर ना मना कर देगा। अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया तो भी सही है, लेकिन कभी कभी आपको होता तो अब तुरंत दिया मैं सर मेरी बुक में तो इसका आंसर दोनों तरफ क्लोज लगा हुआ है, ये भी क्लोज लगा, ये भी क्लोज, ये तो क्लोज है, ये भी क्लोज लगा हुआ है। तो क्लोज इसलिए लगा हुआ है कि अगर ये क्लोज कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये अब पता नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो पहले हम बता दें पहले किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग, ये दिखा दे पहले। तो हमने क्या बोला था आपको, तुरंत एक बॉक्स बनाओ, दो कठिन नहीं है बिल्कुल भी रूल, आपको बस आना चाहिए। आपने ये क्या लिखा हुआ, इंटरवल लिख दिया यहाँ पर, ये क्या लिख दिया आपने, एफ डैश एक्सक्यूएल लिख दिया, और यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो गया लिख दिया। अब बताओ इंटरवल क्या है अगला वाला, क्लोज इंटरवल 0,π/6 हो गया कि नहीं हो गया। अगला ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। अब बताओ अब आपके पास एफ डैश एक्स कहाँ पर है, एफ डैश एक्स ये लिखा हुआ है 3 cos। अब बताओ मुझे इसके बीच की वैल्यू कोई बताओ, 0 रख दे, 0 मेरा मन 0 रखने का, तो 0 पे क्लोज है ना, रख दे 0, तो 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, कुछ और रख दो 30 रख दो तो भी पॉजिटिव वैल्यू, किसमें आएगी, प्लस में कि निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे आएगा, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर जो पॉइंट आपने निकाला है, जो पॉइंट आपने निकाला है, जो दिया वो नहीं, जो पॉइंट आपने निकाला है, फाइंड आउट किया है, उस पॉइंट पर ये 0 आ जाए, उस पॉइंट पर ये 0 आ जाए, तो π/6 रखो यहाँ पर, क्या रखो π/6, देखना 3 cos 3π/6 2 तो 0 आ गया। तो फंक्शन 0 बन जाए तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना बोलकर क्या बोलने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इसका मीन यहाँ पर ये हो गया, जो पॉइंट आपने लिया है वो पॉइंट आप यहाँ पर भी क्लोज ले लो। क्या ले लो, तो आपने π/6 को भी इंक्लूड कर लिया है, π/6 को भी आपने क्या कर लिया है, इंक्लूड। मैंने क्यों किया, क्लियर हुआ, मैंने क्यों किया। अगर आप नहीं भी करोगे तो फिर आंसर आप यहाँ कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन आपकी बुक में हमसे क्या बोल रहा है, आपसे इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है। क्या बोला उसमें आपने, इंक्रीजिंग मतलब होता है उस पॉइंट जो आपने निकाला है, पॉइंट जो दिया वो नहीं, जो आपने फाइंड आउट किया है, बच्चा जो आपने फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया उस पर 0 हो जाए, देखो हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको फिर ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक। रखो जरा π/6, वो भी तो 0 हो रहा है, ये π/2 पर रखो कितना हो जाएगा, जरा π/2 रखोगे कितना होगा, जरा यहाँ π/2 रखो तो 3 cos 3π/2 निकालो तो आंसर माइनस में आएगा। कर देखो चाहे, हम बता दे रहे माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा ना, ठीक। तो माइनस मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे निकालना है उस पे 0 आ रहा है, इसलिए इसको सिर्फ डिक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे फिर, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन था वो किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल 0,π/6 पर, और क्लोज इंटरवल π/6, π/2 पर क्या है, डिक्रीजिंग है। कैसा है, बस ये इजी सा मेथड है इंटरवल निकालने के लिए, बहुत बढ़िया से। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चा एक क्वेश्चन आपके लिए सामने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, fx बराबर x/log x। अब छोटा सा बात सुनो सर, x की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर जो ए बेटा है, सब थोड़ा ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है fx, x/ क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सिंपल लिखना, जो आप लोग सॉल्व करते हो, जो x के लिए लिखा होता है फॉर ऑल, जहाँ x 0 से इतने में बिलोंग करेगा, ये इतने में रहेगा, x के लिए 0 से बड़ी रहती है। अच्छा, x का मतलब होता है ऑल द डोमेन, अच्छा ऑल द वैल्यू ऑफ x, या इसको डोमेन बोल सकते हैं, जिस पर ये डिफाइन होता है फंक्शन। अब सुनो, अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ 1 रख दें, रखो जरा 1, आप बताओ रखो 1। अगर यहाँ पर log 1 रख दिया तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, सबको मालूम 0 होती है, और 1/0 इन्फिनिटी, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन होगा, इन्फिनिटी पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब 1 तो नहीं होना चाहिए, मतलब x का मान जो भी आएगा वो 1 नहीं आना चाहिए। तो या तो इस क्वेश्चन में लिख दो यहाँ पर वेयर x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1, लेकिन आप ध्यान दो क्या 0 पे हो सकता है सर, log 0 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, log 0 वैल्यू क्या होती है, ऊपर हो गया 0/∞, ये क्या है यार, ये भी तो फॉर्म नहीं बनना चाहिए, तो इसका मतलब इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए फिर तो इन्फिनिटी तो वैसे भी लेते ही नहीं, इन्फिनिटी लेंगे भी नहीं हम लोग, और ना ही लेंगे। चलो एक और देखते हैं,
मान लो जीरो ले लिया, जीरो लॉग जीरो के लिए क्या होती है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हम लोग जीरो लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे ही नहीं। जब जीरो लेंगे नहीं तो इन्फिनिटी आएगा भी नहीं, और इन्फिनिटी भी नहीं लेना है हम लोग को। भाई देखो, क्या आप x का मान जीरो लोगे? अगर आपने जीरो ले लिया तो लॉग जीरो के लिए क्या होती है, माइनस का इन्फिनिटी होती है, उस पर भी डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। अगर आपने यहाँ पर इन्फिनिटी ले लिया तो भी डिफाइन नहीं होगा। मतलब हमें क्वेश्चन देख के चलना है कि जीरो नहीं लेंगे हम, अगर आएगा भी तो नहीं लेंगे, वैसे आएगा ही नहीं। अगर जब सॉल्व करें तो खुद ही नहीं आएगा उसमें, लेकिन बस हाँ वन आ सकता है, तो वन को इंक्लूड नहीं करना है मुझे। वन को इंक्लूड हम जीरो पे ले सकते, दिखा सकते, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। जीरो पे डिफाइन नहीं करना है मुझे। अब जो देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या होता है, एफ डैश एक्स किया, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये पढ़ा है ना, मेरी बात समझना। फर्स्ट अपॉन क्या होता है, सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड अपॉन होल ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ठीक है, हर्ष पक्का। एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखे हैं क्या, ये बेटा आ गया आपके पास लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको मानो फर्स्ट। अब आप लोग थोड़ा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। मैंने आपसे क्या था, फॉर इंटरवल के जीरो पुट करते हैं, कर दो जीरो। अब इसका मतलब है आपको उस फंक्शन को जीरो पुट करना है, तो पुट करना दो तीन कंडीशन बनने वाली है आपके पास। और जब आपने एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दिया है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना। ये टर्म देखो जरा, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक मेरी बात, तो ये चला गया पूरा जीरो में। तो आपके पास पॉइंट यहाँ से क्या बना, लॉग एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड लॉग एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन हो गया। और अगर इसको डिफाइन करें तो अगर एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ बेस में ई रहता है, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर वन। दैट्स मीन एक्स का कितना आ गया, ई आ गया। ये बात करोगे सब लोग पक्का, समझ में आ गया अच्छे से? अब यही चीज़ समझाते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है ना। नंबर लाइन क्या होती है, क्या कोई अलग पॉइंट नहीं दिया गया, इसे दिया तो नहीं, ठीक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है, तो नंबर लाइन की यहाँ बात हो रही है। लेकिन हम जो नंबर लाइन लिखेंगे वो दूसरी लिखने वाले हैं। क्यों? अगर आपने सुनना मेरी बात, या थोड़ा सा लोग शांत रहो, कुछ ये बताया ना आपको कैसे। अगर थोड़ा सा आप लोग शांत रहो तो मैं आपको बता दें कैसे। अच्छा मान लो बेटा, सुनो, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। थोड़ा क्लास का है अलग, ये जो अभी तक क्वेश्चन करे तो उससे बिल्कुल हटके हैं क्वेश्चन। अच्छा ई यहाँ पे कहीं आएगा, ई की वैल्यू होती है 2.71, तो जीरो के ज़्यादा। ओके, जीरो ज़्यादा आएगी। दो पॉइंट आप बना सकते हो। आप लिख क्या सकते हो, आपने लिख दिया पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा ई। आप सुनना मेरी बात पहले मैं एक बात डिफाइन कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी कॉमा ई। मान लो इसके बीच की वैल्यू कुछ भी तो जीरो रखनी पड़ेगी, फिर आपको रखनी पड़ेगी जीरो ना। आपको यहाँ से आगे बीच की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी, और जीरो रखने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। सेकेंड थिंग, यहाँ पर वैल्यू -1 भी आएगी, -2 भी आएगी, -3 भी आएगी, -4 भी आएगी, और किसी भी माइनस वैल्यू पर लॉग का फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। माइनस पर लॉग का फंक्शन डिफाइन, तो आप कैसे करोगे? माइनस पर लॉग का फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। चेंजमेंट क्या कर, और जीरो पे भी नहीं होना डिफाइन, तो इसका मतलब जो नंबर लाइन लेनी हो अब जीरो से इन्फिनिटी लेनी है। क्या लेनी है? जीरो से, क्योंकि नंबर लाइन में जीरो पे लॉग डिफाइन नहीं है। डिफाइन हो लॉग जीरो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी क्या करेगी भैया, उसको इन्फिनिटी कैसे कर सकते हैं? तो उस पर डिफाइन ही नहीं होगा। जब वो फंक्शन उस पर डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो लॉग का फंक्शन माइनस इन्फिनिटी पे डिफाइन नहीं होता, और माइनस पे तो होता ही नहीं है, तो माइनस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े से आपको IIT लेवल में ले जाते हैं, है ना। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लेवल नहीं चल रहा होता, वरना हम जरूर बताते हैं। हम जरूर बताएंगे, आप कोशिश करो, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन है लॉग, आपकी बुक में ही है, log 1 + x - 1/1 + x। इसको वैसे ही क्वेश्चन पूछा है, लगाना बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, लगाना NCERT क्वेश्चन है। अब ये है, तो अब आपका ई यहाँ अगला, अब पॉइंट आपके पास क्या बना, 0, ई बन गया। अब क्या बन गया आपके पास पॉइंट, अब जो पॉइंट बना है वो 0, ई, वो भी ओपन ब्रैकेट।
क्योंकि जीरो लेना नहीं है, ई उसके बीच में लेना है, ठीक। ई भी नहीं लेंगे हम लोग, अगर ये ले लोगे तो जीरो बन जाएगा भाई। लॉग ई वैल्यू क्या होती है 1, ये ई बन जाएगा तो ई बन जाएगा, सॉरी यहाँ एफ डैश में लिखो, एफ डैश लॉग ई वैल्यू क्या होती है 1 भाई, लॉग ई वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे लॉग ई वैल्यू 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा। जीरो पे क्या कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए नहीं लेंगे, तो जीरो कॉमा ई ले लिया। तो पहला पॉइंट क्या आ गया आपके पास, जीरो कॉमा। अब रुक जाओ, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, अब रुको यहीं से, यही थोड़ी बातों समझाना, ई इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातों को आपको समझाना है, जीरो कॉमा ई, सही है ना पॉइंट, गलत तो नहीं है, आप बताना क्या ये पॉइंट देखो सही है, ये तो देखो सही है, ई कॉमा इन्फिनिटी सही। क्या ये पॉइंट जो मैंने लिखा है जीरो कॉमा ई वो सही लिखा है? इसके बीच के कोई भी पॉइंट लेने पर एफ डैश एस कैसा आएगा बताओ, इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो एफ डैश एस कहाँ लिखा, ये लिखा हुआ है log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो आप लोग, भाई आपने कहा बॉक्स बनाओ, हमने कहा बॉक्स बनाओ, ये क्या हो गया जीरो कॉमा ई, ठीक, ये हो गया बेटा एफ डैश एक्स, ये हो गया फंक्शन, इसे बोलते हैं इंटरवल। अच्छा इसके बीच की कोई वैल्यू ले लो आप, इसके और इसके बीच की वैल्यू कुछ भी ले लो, लो जरा कुछ भी। अरे दो के पहले ये 2.7 होता है कि नहीं होता है, हमने log 2 ले लिया, log 2 ले लो, पॉइंट प्लस में आएगा, किसमें आएगा प्लस में आएगा, प्लस का मतलब क्या होता है, सॉरी माइनस में आएगा। अगर log 2 ले लोगे तो log 2 वैल्यू 0.3010 होती है, log 2 वैल्यू क्या होती है 0.3010, और इससे घटाओ तो माइनस में आंसर आएगा, मतलब माइनस में आएगा, डिक्रीजिंग किसमें आएगा। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखना, जीरो से ई का मतलब यार लिख लो यार 2.71, मतलब जीरो से लेकर 2 के बीच की वैल्यू 2 ले ली मैंने, तो उसमें माइनस फंक्शन माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लो यार, अब लिखो 1, अब 1 रखो जरा 0 1। और मैंने पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग बताया था x बराबर 1 पर डिफाइन नहीं होगा, x की वैल्यू 1 तो तुमने तो ले ली, फंस गया। देखो 12th है तो 12th का मतलब ये नहीं कि आप बस करते जा रहे हो और आपका होता जा रहा है, सीधे किताब से लिया सॉल्व करा दिया, ठीक। बुक नहीं आपको बताएगी कि आप यहाँ पे ये नहीं करो, बुक में लिखा भी नहीं है x नॉट इक्वल टू 0 1 पर, आपको नहीं बताएगी, वो आपको समझना है, 1 पे डिफाइन ही नहीं होना है, निगेटिव नंबर ले में डिफाइन होना ही नहीं है, वो हटा दिया पहले हमने, उसका 1 को भी हटाना पड़ेगा। और जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक नंबर या 2 नंबर को डिजिट को हटाना होता है तो किसी एक सिंबल का यूज़ करते थे, बताया था मैंने। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, कर्ली ब्रैकेट 1। तो ये जो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें से क्या हट गया, 1 को छोड़कर कुछ भी रखो, 1 को एक्सेप्ट कर कुछ भी रखो, वैल्यू किसमें आएगी हमेशा, इसका अलग क्या होता है डिक्रीजिंग, क्या होता है क्या होता है, इस पॉइंट पर क्या है डिक्रीजिंग है। ये है क्वेश्चन बढ़िया, ये है लेवल वाला क्वेश्चन। और अगर इसके बाद कुछ भी रख दो, इससे इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रख दो, हमने 10 रख दिया, हमने log 10 रख दिया, मान लिया हमने यहाँ के बाद 10 रख दिया, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो 0 बन जाएगा वहाँ पर। कुछ और रखो जरा, कुछ और रख दो, अरे log और कोई वैल्यू प्लस में होती है, log 5 की वैल्यू भी शायद 2 के ऊपर होती है कुछ, आप कुछ भी रखोगे वैल्यू किसमें आएगी पॉजिटिव आ जाएगी, किसमें आ जाएगी e की पावर इन्फिनिटी से इस पर इंक्रीजिंग फंक्शन हो, कैसा होगा ये e से इन्फिनिटी के बीच में, तो रखा ही नहीं गया वैल्यू, यहाँ पे इसमें आएगा पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया, कुछ भी रख दो यार। अरे log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती है, बेस में ही है यहाँ पर, वो दूसरी होती है 0, शायद कुछ 2.3013 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको 10 बन जाता है बेस, तो 3 प्लस पॉजिटिव आएगी। भैया ये देखो मतलब log 10 रखा मान लो आपने, ये बेस में कितना है e है, अगर इस बेस में e है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, अगर यहाँ पर 2.303 से जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये जो log 10 था ये बेस भी 10 बना देगा, तो वैल्यू कितनी 1 हो गई। तो देखो वैल्यू कितनी आई 2.303, और 2.303 में 1 जाए कितना बचेगा 1 पॉइंट पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग, तो इस पॉइंट पर कैसा है डिक्रीजिंग है, और इस पॉइंट पे कैसा है आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये एक बार फिर समझ लो, एक बार क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए। मैंने क्या किया, आप इधर सॉल्व किया तो एक्स के पॉइंट निकले 3,
मेथड होता है नंबर लाइन में प्लॉट करना। नंबर लाइन क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। लेकिन लॉग का जो फंक्शन होता है वो जीरो और इन्फिनिटी माइनस की वैल्यू पे डिफाइन नहीं है। जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं बनता। लॉग जीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाती है और माइनस पे वो डिफाइन नहीं होता, इसीलिए माइनस से कोई भी टर्म लेने नहीं। तो अब हम कौन सा टर्म लें? तो जीरो से मैंने इन्फिनिटी टर्म ले लिए सारे, देख लिए। तो जीरो से सारे इन्फिनिटी के टर्म लिखे और उसके बीच में ई आ रहा था, 2 पॉइंट बना लिए। अब इन 2 पॉइंट में एक पॉइंट और आ रहा है, वो 1 है, और ये 1 पर भैया पहले से फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो ये 1 पे पहले से फंक्शन डिफाइन नहीं था, इसका मतलब 1 को हटाना पड़ेगा पॉइंट से। यही क्वेश्चन टीचर यही देखता है, ये जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो यही देखता है, यही मेन कठिन, यही मेन क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चा आप लोग 2 क्वेश्चन देख लो, ये होमवर्क अच्छा है तो एग्जाम के लिए नहीं बता सकता हूँ ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए नॉलेज के लिए बढ़िया है। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इंटरवल बोलता है जहाँ पर एक्स की पावर एक्स और एक्स की वैल्यू कैसी है? जो ज़्यादा। ध्यान रखना, जीरो से बड़ी हमेशा एक्स की वैल्यू होगी। ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एफ एक्स का फंक्शन है, शो करना है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और कह रहा है जहाँ वेयर एक्स की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर होने पर जो भी पॉइंट आएंगे उस सभी पॉइंट पे क्या होगा? ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन लगाना आप लोग करना। नेक्स्ट वीडियो से आपको हम इसमें मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाएंगे, ठीक है, या इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, जो भी देखें बताएंगे। ठीक। पॉज और नोट डाउन। बाय बाय क्लास।